एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप फर्म्स। मैं इस चैप्टर की बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाने वाली हूँ ताकि आपको ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाए। बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे चैप्टर को कुछ छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड कर दिया। आपको बस इतना करना है कि सारी वीडियोस को देखना है। अगर आप सारी वीडियोस देख लोगे तो आपको इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल एंड बहुत इजी चैप्टर बन जाएगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर वीडियो नंबर 1, जिसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि व्हाट इज बेसिकली दिस चैप्टर सेज, कि क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ओके, सबसे पहले तो मीनिंग बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म्स। अब पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई हुई है कि नाम में ही मीनिंग छुपा होता है। पार्टनरशिप फर्म्स एक ऐसी फर्म्स जो पार्टनरशिप पे बेस्ड है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप भी, पार्टनरशिप मतलब पार्टनर मतलब बहुत सारे लोग, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई भी बिजनेस है और उस बिजनेस के नाम पे कोई फर्म बनी है, उस फर्म को बेसिकली कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म्स। सो आई वुड से दैट कोई भी लोग, टू और मोर पर्सन्स who are agree to have business and share profit and losses। जो भी, अगर सपोज करो 3-4 लोग हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई आधे आधे पैसे हम लगाते हैं, 1 लाख एक ने लगाया, 2-3-4 कैपिटल लगाई, सबने मिलके एक बिजनेस खोला, तो ये कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो भी बिजनेस होगा वो सब करेंगे, 3-4 लोग करेंगे, ए एंड बी, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो चारों पांचों में ही बटेंगे एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितनी जितनी भी उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाई होगी। ओके, अब इसकी डेफिनेशन किस पे लिखी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेक्शन 4 है, वो कहता है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, ये मैंने बता दिया, हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो बिजनेस सब करेंगे या कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे वो बिजनेस करेगा। मतलब बेसिकली एक क्रक्स हो गया दैट इट्स अ फर्म wherein there are 2 or more persons who are sharing profits। अगर लॉसेस होते हैं तो वो भी शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? ताकि वो अपना बिजनेस, जिस तरीके से वो अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, एक सारे करेंगे या तो फिर एक पार्टनर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। ठीक है, अब ये तो बात क्लियर होगी कि एक पार्टनरशिप फर्म एक फर्म है तरीके की जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारे पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टनर्स ने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होएगा वो सब पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अब ये तो रही कि मुंह की बात कि ठीक है भाई, मुंह से बोल, ओरली बोल दिया कि ठीक है भाई हमारा इतना प्रॉफिट, तो इतना पैसा लगा, तो इतना लगा, तो इतना लगा, तो जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस का तो इतना लियो, इतना लियो। और जो भी अगर बाई चांस कोई ड्रॉइंग्स है, किसने पैसा निकाल लिया किसी पार्टनर ने, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा इतना या इतना। तो ये सब चीजों को कंफ्यूजन हटाने के लिए बेसिकली ये फर्म्स बनाती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, डीड क्या है? एक अग्रीमेंट है। डीड इज एन अग्रीमेंट। ये एक रिटन अग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है, जहां पे ये सारे पार्टनर्स, लेट्स से 4 से 5 पार्टनर्स है, डिसाइड करेंगे कि कितनी कैपिटल जाए, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज हुआ जाएगा। अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितनी सैलरी, कितनी कमीशन, क्या क्या दी जाएंगी, और कौन एडमिशन के टाइम पे क्या होएगा, डेथ के टाइम पे क्या होएगा, किस तरीके से हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये सारी चीजों का बेसिकली आप ये कह सकते हो कोई डिस्प्यूट ना हो बीच में। बाय चांस अगर कोई पार्टनर किसी लीगली के कोई केस करना चाहता है, कोर्ट पे चला जाता है, भैया कि ये जो पार्टनर है मेरे को इसने बोला था कि तेरे को मैं इतना प्रॉफिट दूंगा, पर वो दे नहीं रहा है। अब कोर्ट सबसे पहली चीज क्या पूछेगा कि तुम्हारा क्या पार्टनरशिप डीड था? अगर वो पार्टनरशिप डीड होगा, बिकॉज इट्स एन अग्रीमेंट, लीगल अग्रीमेंट है, तो भैया तुम्हारे फेवर में ही बात चली जाएगी। अगर नहीं है तो कोर्ट तो मानेगा ही नहीं कि ओरल चीजों को, वो ऐसी किसी भी बात की कही हुई चीजों को वो नहीं मानेगा। सो मैं ये नहीं बोल रही कि इट इज मैंडेटरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, बट पार्टनरशिप डीड होएगी तो डिस्प्यूट्स कम होंगे पार्टनर्स में। तो
पार्टनरशिप डीड में बेसिकली बहुत सारी चीजें, किस तरीके से बिजनेस कैरिड होगा, तुम कैसे किस तरीके से एक्टिविटीज करोगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें तुम ये पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो, जो आने वाले टाइम पे अगर आपको लगता है कि इन सब में डिस्प्यूट हो सकता है। बट मैंने ये बताया कि पार्टनरशिप डीड में सब लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग कितना दिया जाएगा। तो व्हाट इफ कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म जहां पे बहुत सारे लोग बैठ के बिजनेस कर रहे हैं और जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो सब में बट रहा है, ठीक है। एंड ये कहाँ लिखा गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। और ताकि डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो उन्होंने क्या सोचा, एक पार्टनरशिप डीड बनानी है। अब मैं बोलती हूँ कि व्हाट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड? आइए लेट्स डिस्कस, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो क्या, किस तरीके से पार्टनर्स अपना बिजनेस कैरी करेंगे। अगर पार्टनर्स ने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। हमेशा याद रखना, ये अपने नोटबुक्स में नोट्स बना लो। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लिखा हुआ है कि कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी हुई, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? इक्वल। 4 पार्टनर्स हैं, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो चारों में इक्वली बट जाएगा 25-25 हजार का। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया कि सबने कैपिटल लगाया है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो उनको मिलेगा कैपिटल पे। पार्टनर्स तो बोलेंगे भैया मैंने कैपिटल लगाया, मेरे को इंटरेस्ट तो दो। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग्स निकाली है, अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो भैया वो इंटरेस्ट तो पे करेगा ना, पैसा निकालने के कंपनी को इंटरेस्ट तो देगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? कोई सैलरी हो गई, कोई कमीशन हो गई। अगर साइलेंट है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मतलब कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन क्या है? बाई चांस कोई पार्टनर कहता है कि भैया मेरे पास तो बहुत पैसा है, बाकी के 2 पार्टनर्स कह रहे हैं कि बिजनेस में पैसा चाहिए, अब तीसरा पार्टनर कहता है कि भैया मेरे पास बहुत पैसा है, तुम एक काम करो, तुम लोन दे दो। लोन दे देते हैं हम अपनी कंपनी को। तो कंपनी अगर लोन उठा रही है तो उस पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट भी देगी। और अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उस पार्टनर को लोन दिया जाएगा 6% पर एनम। 6% पर एनम, ठीक है। IOC नहीं दी जाएगी, IOD नहीं दी जाएगी, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, लोन 6% पे दिया जाएगा। और कोई एडमिशन है, वो अगर पार्टनर्स अग्री करते हैं तो किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये 1 2 3 4 5 एडमिशन को छोड़ दो, 5 चीजों का ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये रूल्स फॉलो होंगे। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं ली जाएगी, कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पे दिया जाएगा। So that's all for this video. मैं next video में चैप्टर अपना कंटिन्यू करूंगी। So guys, please support me by sharing and subscribing to my channel Commerce Minded. ये सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। So please support me and if you have any query and if you are liking my videos, please write it on the comment section। और आपको कोई भी चैप्टर आपको समझना है, please do let me know. Thank you so much.